और वहीं मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में शराब की कीमतें इसलिए कम की जा रही हैं ताकि अवैध रूप से होने वाली बिक्री रुक सके। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022 से इसके लिए नई आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 अप्रैल से लागू होगी, जिसमें विदेशी शराब 20% तक सस्ती करने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लाकर सरकार ने प्रदेश में जहरीली शराब की बिक्री और शराब की बिक्री से सरकार की आमदनी में हो रही कमी जैसे कई समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की है। सरकार के एक फैसले से कई फायदे देखने को मिल रहे हैं। अब नई नीति लागू होने पर सरकार के सामने जो चुनौतियां आएगी उसको लेकर भी सरकार ने कमर कस लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में शराब की कीमतें इसलिए कम की जा रही हैं ताकि अवैध रूप से होने वाली बिक्री पर लगाम लग सके। हालांकि उन्होंने मैदानी अफसरों से कहा कि इसको लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। सीएम शिवराज ने भिंड में अवैध शराब से हुई मौतों पर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की आबकारी नीति, शराब के दाम जिस प्रकार से निर्धारित करने का पूरा एक प्रोसीजर बनाया है, यह न केवल सुसंगत है, न्याय संगत है, बल्कि जो कारण सरकार के द्वारा बताए गए हैं वो कारण वैज्ञानिक भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को ये दोनों बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए कांग्रेस के आरोप केवल मुँह जबानी हैं, उनका वास्तविकता से कोई सरोकार संबंध नहीं है, ना ये समझ सकते हैं। दरअसल अब तक होता ये था कि शराब महंगी होने से लोग सस्ती मिलावटी शराब की ओर भागते थे। ऐसे में अब दाम कम होने से लोगों का रुख सरकारी दुकानों की ओर बढ़ेगा। इसके साथ ही एक ही दुकान में देशी और विदेशी दोनों शराब मिलने से भी लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार नई नीति के फायदे गिना रही है तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के मंशा पर सवाल उठाया है। ये हालत हो गई है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो सफाइयाँ देने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लीपापोती का काम कर रहे हैं। लीपापोती के सिवा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से लोगों की क्या अपेक्षाएं थी मध्य प्रदेश की जनता की कि वो जो तेल है, कच्चा तेल है, खाने पीने के सामान है, पेट्रोल डीजल है, इनकी कीमतें कम करें। उन्होंने तो करी कीमत कम किस चीज़ की, जिसको वो बढ़ावा दे रहा है शराब को। क्या मदिरा प्रदेश बनाएंगे मध्य प्रदेश को? घर घर के अंदर कैपेसिटी बढ़ा दी है, लिमिट बढ़ा दी है, सीलिंग लिमिट शराब रखने की। ये जिस तरह का काम किया जा रहा है, अपनी कमाई को बढ़ावा देने के लिए शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस सवाल तो उठा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके राज में भी शराब बिक्री को बढ़ावा दिया गया था। अच्छी बात यह है कि नई नीति में नई दुकानों की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि इससे न सिर्फ सरकार पर सवाल उठते बल्कि पार्टी के अंदर भी इसको लेकर सवाल उठते। शायद इसी से बचने के लिए सरकार ने नई दुकानों के प्रस्ताव से किनारा कर लिया। टीम न्यूज़ स्टेट।